बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि x इक्वल टू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ। हमने नीचे की दिए गए 6 क्वेश्चन हैं, इनका हमने आंसर बताना है कि इनकी क्या वैल्यूज़ बनेंगी। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है हर किसी के अंदर, जो बाकी यहाँ चीज़ें चाहिए वो हम निकालेंगे। हर क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ x है और 1/x हमने निकालना है, तो 1/x पहले निकाल लेते हैं, फिर बाकी के पार्ट्स हम करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ रेडी कर लिया है। एक्स की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, जो कि सबके लिए है, और अब हमने यहाँ पे ये इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे अगर देखें ना, तो एक्स की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब अगर हमने यहाँ निकालनी है कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो वो इक्वल टू होगी 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, क्योंकि हमने यहाँ पे x को उल्टाया, यानी x का रेसिप्रोकल लिया। अगर यहाँ पे हम देखें जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है, हमने यहाँ इसको उल्टा किया, 1 को ऊपर लेके आए हैं, x को नीचे आए हैं। सेम हमने यहाँ भी किया है, नीचे जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है, हम 1 को ऊपर ले गए हैं और 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 वाली वैल्यू को नीचे ले आए हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो ना, तो उसको हम ऐसे सोल्व नहीं करते जब तक हम उसको रैशनलाइज ना कर लें। अब रैशनलाइज किस तरह करेंगे, जो नीचे वैल्यू लिखी है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। ये पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही काम यहाँ पे है कि प्लस है तो माइनस माइनस आ जाएगा, जब माइनस हो तो प्लस प्लस आता है। अब इसके बाद हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को आपस में करते हैं। अगर मैं 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो 1 3 ही आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट 8 के साथ तो स्क्वायर रूट 8 ही आएगा, क्योंकि 1 जो है ना उसको हम जिसके साथ मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। 1 जो है ना वो मासूम है बेचारा, वो कहता है भाई जैसे हो वैसे ही रहो, मैं बस यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ तुम्हें। नीचे जो है ना, नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ। यहाँ पे वही पहले वाली बात, फॉर्मूला बनेगा, ये a प्लस बी की वैल्यू है और ये a माइनस बी की वैल्यू है। तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली फॉर्म बन रही है, दो वैल्यूज़ हैं a और b, पहले वो वैल्यू प्लस हो रही है और बाद में वो वैल्यू माइनस हो रही है। तो अगर इस तरह हो कि दो सेम वैल्यूज़ हों, एक दफ़ा वो प्लस में हो और एक दफ़ा वो माइनस में हो, तो हम करते हैं कि पहली का भी स्क्वायर लेते हैं, माइनस लगा के दूसरी का भी स्क्वायर लेते हैं। तो हम यहाँ करते हैं पहली यानी कि 3 का भी स्क्वायर लेंगे और दूसरी यानी कि स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है वो तो वैसे ही रहेगा। नीचे हम अगर 3 का स्क्वायर ओपन करें तो वो बनता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे अगर देखें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, बाकी बचेगा यहाँ पे 8। 9 माइनस 8 अगर हम करें तो वो बनता है 1, और ऊपर लिखा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 1 अगर नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो 1/x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आएगा। इसको तो ये मैंने यहाँ पे 1/x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 की। अब उसने हमें कहा हुआ है, पहला काम इसने दिया है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो हम ये फाइंड करते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सिंपल x की वैल्यू को प्लस कर देंगे 1/x के साथ। इक्वल के एक साइड पे आ जाएंगे वेरिएबल जो हमारे पास है, यानी x और 1/x, और दूसरी साइड पे उसकी वैल्यूज़ आएंगी। x की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये लिखी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। तो हम यहाँ पहले x है तो पहले x की वैल्यू लिख लेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर प्लस लगा के 1/x की है तो 1/x की वैल्यू हमारे पास ये आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो कांस्टेंट है 3 और ये वाला 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट वाली है स्क्वायर रूट 8 है यहाँ माइनस है, प्लस वाली माइनस के बाद कैंसिल होगी,
तो ये पूरी कैंसिल आउट हो गया। तो x प्लस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है थर्ड, यानी थर्ड के ही सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x। अब इसमें भी अगर पेपर में, क्योंकि आपको अलग अलग आएगा, यहाँ मैं इकट्ठा समझा रहा हूँ तो मैंने 1/x एक दफ़ा निकाल लिया है, उसी को लेके चलते हैं। पेपर में आपको अलग आएगा, आपको जो भी क्वेश्चन आए आपने पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको आगे आपने सोल्व करना है। तो मेरे पास तो निकली है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसको लिखता हूँ। लेफ़्ट साइड में आते हैं जो वेरिएबल्स हैं और राइट में उनकी वैल्यूज़। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। और एक काम जो आपने करना है, जब भी माइनस आएगा ना, तो हमने जो अगली वाली वैल्यू है उसको हमने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती होगी। प्लस में अपनी मर्ज़ी है, देखो प्लस में नहीं लगाई, प्लस में लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, लेकिन माइनस में लाजमी होती है। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन चेंज कर देगा, प्लस वाली को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाली को प्लस करेगा, माइनस माइनस प्लस। लिखते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस होगा और स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही। अब इस वाले में देखें तो स्क्वायर रूट 8 वाली तो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि इनका साइन दोनों का प्लस का है, लेकिन 3 वाली हो जाएगी, एक दफ़ा 3 प्लस में और एक दफ़ा 3 माइनस में है। बाकी यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में एक था, फोर्थ पार्ट, उसमें बताया था कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेम हो ना, तो हम उनके कोफिशेंट को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे कोफिशेंट है ही नहीं, तो जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, कोफिशेंट मैं फिर बता रहा हूँ, जो स्क्वायर रूट के साथ लिखा होगा ना वो कोफिशेंट कहलाता है। अगर तो कुछ है तो उसको कर लेंगे, अगर नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। अब इनको ऐड करें, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट 8 जो है वो 7 वैसे आ जाता है। ये आपके पास आंसर आ गया x माइनस 1/x का। ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें वो कह रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर और 1/x² की वैल्यू निकालो। अब एक्स स्क्वायर और 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं किस तरह निकालना है। अगर हम यहाँ देखें ना, तो एक्स स्क्वायर, अगर इनमें से मैं स्क्वायर हटा दूँ तो ये इस तरह की शेप बन रही है, x प्लस 1/x की शेप बन रही है। तो नज़र आ रहा है कि अगर हमने x² प्लस 1/x² निकालना है, तो पहले हमारे पास x प्लस 1/x होगा, फिर ही हम ये निकाल पाएंगे, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा उसका हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी। वो किस तरह बनानी है वो देखते हैं। पहले तो हमने x प्लस 1/x तक सारा क्वेश्चन करना है ना। अभी x प्लस 1/x तक सारा क्वेश्चन आपने करना है इसके अंदर, क्योंकि जो मैंने यहाँ बताया है ना वो ही क्वेश्चन नंबर क्योंकि जो मैंने पहले बताया है ना, x प्लस 1/x इस वाले पार्ट में, यानी पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, 1/x की निकाल के इसको प्लस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे, तो इसमें पहले हम x प्लस 1/x ही निकालेंगे जो हमने पीछे निकाला है। वो निकालने के बाद फिर इसको हम यहाँ स्क्वायर लेंगे, और आगे क्या करना है वो देखेंगे फिर साथ साथ ही। अभी यहाँ पे बहरहाल जो पहले हमने काम किया है वो दोबारा कर लेते हैं, कि हम यहाँ पे x प्लस 1/x का आंसर निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास है थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, और आगे लिखा है प्लस, प्लस के लिए मैंने बताया था ब्रैकेट जरूरी नहीं होती, और आगे 1/x है, 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 में 3 को प्लस किया था, 3 प्लस 3 6, और यहाँ प्लस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास बाकी बचा है x प्लस 1/x इक्वल टू 6। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ स्क्वायर लेंगे लेफ्ट में भी और राइट में भी। हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ लेफ्ट में भी स्क्वायर ले लेंगे x प्लस 1/x का, और राइट में भी हम स्क्वायर ले लेंगे 6 का।
ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब लेफ़्ट में जो है ना फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए प्लस बी का, ये वाली वैल्यू ए के इक्वल है और ये सारी वैल्यू 1/x बी के इक्वल है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे 2ab। ये पहले पढ़ा भी हुआ है, फर्स्ट फार्मूला है, 8th क्लास में भी था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे इसको इस वाली जो वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले के लिहाज से बनाते हैं। ए का मतलब पहली वैल्यू, बी का मतलब है दूसरी वैल्यू। तो हम यहाँ ए को पहली वैल्यू एक्स है हमारे पास, बी दूसरी वैल्यू 1/x है। तो हम यहाँ बनाते हैं पहली वैल्यू यानी कि एक्स का स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ दूसरी का स्क्वायर है तो यहाँ भी हम दूसरी का स्क्वायर बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 लिख के पहली मल्टीप्लाई बाय दूसरी है, हम यहाँ भी 2 लिख के पहली को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी के साथ, और 6 का स्क्वायर लें तो वो 36 बनता है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखें तो x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 1 2। अभी जो 2 1 2 बन रहा है ना, इसकी यहाँ पे प्लस होगा, इस साइड पे अगर हम इसको भेज दें तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बचा लिया, वरना अगला जो स्टेप था इससे उसमें हमें सिर्फ 2 को यहाँ भेजना था तो हमारा वो स्टेप वेस्ट ही था। ठीक है, इस तरह के जो स्टेप होते हैं वो हम छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ 2 1 2 है, उसको हमने यहाँ भेजा, यहाँ पे आके -2 होगा। 36 में से 2 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। सही है, ये हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन हम करते हैं। ये नेक्स्ट मैंने लिख लिया, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। अब ये किस तरह निकालेंगे? यहाँ भी जो फॉर्मूला तीसरे वाला लिखा था वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर देखें तो ये वाली शेप यहाँ बनी हुई है, ए स्क्वायर मतलब पहली वाली का स्क्वायर है और बी मतलब दूसरी वाली 1/x का स्क्वायर है। क्योंकि अगर इसको देखें तो हम इधर इस वाली साइड पे 1/x स्क्वायर लिखें या 1/x पूरी का स्क्वायर लिखें, बात एक ही है, 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो है इस फॉर्मूले की शेप बन रही है वो इक्वल टू होता है, एक दफ़ा आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम उल्टा लेके जा रहे थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसके फर्स्ट पार्ट में जब हमने x की वैल्यू निकाली है 1/x की, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम उल्टा लेके जा रहे थे, यानी ये वाली फॉर्म बनी थी और इसको हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है, इसको हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की ही फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरी फॉर्म में, इस वाली में, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे एक्स प्लस 1/x को और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे एक्स माइनस 1/x को। ठीक है, अब पेपर में अगर आपको खाली यही वाला क्वेश्चन आता है तो आपने पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है और x माइनस 1/x की निकालनी है। ठीक है, वो किस तरह निकाले मैंने पहले बता दिया है, मैं अब वही वैल्यू दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6 आई थी और x माइनस 1/x की वैल्यू जो आई थी ना वो आई थी 2√8। ठीक है, आपने जब ये निकाल लेंगे वैल्यूज़ तो उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के दरमियान में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। तो हम करेंगे क्या, हम इसकी जगह पे 6 लिख देंगे और इसकी जगह पे 2√8 लिख देंगे, जो कि इनका आंसर है। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 2 12 और √8 वैसे का वैसे ही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12√8। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है x4 प्लस, ये लिखा है यहाँ पे बुक
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x4 प्लस 1/x4। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी सवाल के आगे से शुरू होगा। पहले इसमें हमने क्या किया था, हमने x प्लस 1/x का स्क्वायर लिया था इस वाली का, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई थी एक्स स्क्वायर वाली। अगर हम एक्स स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे तो वो x4 बन जाएगी। ठीक है, तो मैं उसी सवाल को कंटिन्यू करता हूँ आगे। ये जो मैंने लास्ट करवाया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 वाला, ये सारा शुरू से लेके यहाँ तक सारा ऐसे ही करना है। उसके बाद हमने करना कि जो हमारा आंसर निकलेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 का, इसका हम यहाँ पे दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये मैं उसी को दोबारा करवा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो भी नॉर्मल रहे, ज़्यादा बड़ी भी ना हो। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसी यहाँ तक आने के बाद इसका हम दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 का स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे हम 34 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, अब ये वाली वैल्यू ए की है और ये वाली वैल्यू बी की है, तो हम फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो हमने पहले यहाँ पे लगाया था ना ये वाला, कि पहले हम पहली का स्क्वायर लेंगे, फिर दूसरी का, फिर 2 लिख के पहली मल्टीप्लाई बाय दूसरी। तो पहली वैल्यू इस वाले सवाल में हमारे पास जो है ना, वो है एक्स स्क्वायर। तो पहले हम पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, फिर आगे आता है 2 लिख के पहली मल्टीप्लाई बाय दूसरी। ठीक है, इक्वल टू ये आएगी यहाँ पे 34 का स्क्वायर है। ये देखिए मैंने लिख लिया, पहली एक्स स्क्वायर थी तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, ये नहीं देखना कि एक्स स्क्वायर है तो हम उसी को रहने देंगे। ये सारी वैल्यू ए की वैल्यू है, और ये बाहर स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया उसका स्क्वायर है। इसी तरह ये बी की वैल्यू इसका स्क्वायर, और आगे 2ab लिख दिया। 34 का अगर हम स्क्वायर लें ना तो वो आता है 1156। अब पहले की तरह यहाँ भी क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यूँ कह लो ऊपर नीचे हैं तो कटिंग हो गई है। और ये जो बाकी बच रहे हैं यहाँ पे हम बाहर वाली पावर को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 द 4, यहाँ 1 का स्क्वायर लेंगे 1, और नीचे करेंगे 2 2 द 4 हो जाएगा। और ये भी पहले की तरह 2 1 द 2 होगा, यहाँ +2 है, इस साइड पे आके इक्वल के ये माइनस, जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1156 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू आ जाएगा 1154 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया x4 प्लस 1/x4 का। वही सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 वाला, आधे से ज़्यादा वही था, इसलिए मैंने उसी को आगे कंटिन्यू कर दिया। तो ये जो है ना, यहाँ तक करने के बाद ये आपका आंसर आ गया 1154। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि आप वैल्यू निकालें x माइनस 1/x होल स्क्वायर की। तो पहले अगर हमने x माइनस 1/x का स्क्वायर निकालना है, पहले हमें x माइनस 1/x की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। वो हमने पहले निकाली हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि ये तो छोटा सा ही है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं x माइनस 1/x इसकी वैल्यू लिखता हूँ। पहले x था तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 प्लस √8, फिर आगे माइनस है, अब माइनस के लिए ब्रैकेट आती है, और आगे हम लिखेंगे 1/x की वैल्यू जो कि थी 3 माइनस √8। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाली, तो जो बाहर माइनस लिखा है ना ब्रैकेट के, ये साइन चेंज कर देगा, ये प्लस वाले 3 को माइनस कर देगा और ये माइनस वाले 8 को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, और √8 बाहर आ जाएगा। अभी +3 -3 से कैंसिल होगा, और जो बाकी √8 और √8 को अगर हम प्लस करेंगे ना तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स √8, क्योंकि मैंने बताया लास्ट टाइम भी, जहाँ कुछ भी ना होगा 1 होता है, और अगर सेम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हों तो उनके हम कोफिशिएंट मतलब जो साथ लिखा है उसको प्लस कर लेते हैं। या यूँ भी कह लो आम टर्म में हमें नज़र आ रहा है कि एक ये है और एक ये है, एक और एक कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो 2 √8 यहाँ पे आ जाएगा। ये x माइनस 1/x की है, उसने कहा था कि आपने इसका स्केयर लेना है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे इसका स्केयर लेते हैं,
यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्केयर जो है ना वो हम लेफ़्ट में भी ले लेंगे x माइनस 1/x का, और राइट में हम ले लेंगे 2√8 का। ठीक है, अब लेफ़्ट में ना इसका स्केयर ओपन नहीं करना, ये हालांकि फॉर्म बन रही है -b² की, लेकिन ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो इसने हमारे से बात पूछी है ना उसमें इसने भी ओपन नहीं किया हुआ, तो हम लेफ़्ट को ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ राइट वाली का आंसर निकाल देंगे। तो राइट वाली का अगर हम आंसर निकालें तो वो निकलता है, आगे निकालते हैं अगले पेज। राइट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे निकल रहा है, इधर लिखा है 2√8। जब हम इसका स्केयर लेंगे ना तो 8 का तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयर के साथ, 2 का स्केयर लेंगे 4 होगा, 2 का स्केयर यहाँ लिख लेते हैं 4 है। और जो दूसरा ये लिखा था ना स्केयर रूट 8, अब स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो 8 वैसे ही मल्टीप्लाई होगा बाहर निकल के 4 के साथ। जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×4 = 32 जो है ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x² का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें ना तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2/4 + 3√2 = p + q²√2। यानी अगर मैं आसान वर्डिंग में बताएं तो वो कहते हैं, यानी अगर मैं आसान वर्डिंग में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि पी और क्यू की वैल्यू निकालो अगर ये वाली वैल्यू इक्वल हो इस वाली वैल्यू की। अब हमने करना है कि इस सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो √2 के साथ होगी वो क्यू की होगी, और जो सिंगल यानी कि जिसके साथ √√ वाली वैल्यू नहीं होगी वो पी की वैल्यू कहलाएगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं, हमारा मेन काम है इस चीज़ को सोल्व करना, फिर हमें खुद ब खुद पी और क्यू का आंसर भी मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिया, अब इसको हम सोल्व करते हैं। जो लेफ़्ट साइड है ना इसको हमने कई दफ़ा सोल्व किया, ये समझ लें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसका 4th एंड 5th पार्ट जो हमने किया उसकी तरह किया है, बस फ़र्क ये है कि साथ पी और ये क्यू √2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 8 माइनस 3√2/4 + 3√2 को। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू में स्क्वायर रूट का साइन आए तो हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा। ठीक है, और ये जो p + q² है ये वैसे ही साथ आता जाएगा, बस ये एक नई चीज़ है कि ये साथ आएगा, बाकी सारा बिल्कुल सेम हमने किया हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, बस वैल्यूज़ चेंज थी, तरीका बिल्कुल यही है। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस 3√2 को, और नीचे वाली वैल्यूज़ जो लिखी हैं इनको हमने आपस में करना है 4 + 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√2 के साथ, और ये p + q² जो है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। पहले हम नीचे वालों को देख लेते हैं क्योंकि नीचे वाले सिंपल हैं, ये पहले हम करते भी आ रहे हैं। फॉर्मूला बन रहा है a + b एंड a - b का। a + b और a - b किसको इक्वल होता है, a² - b², पहले मैंने बताया भी था। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं दोबारा, तो यहाँ हम पहली वाली का स्केयर लिखेंगे यानी a² - b² मतलब दूसरी वाली का स्केयर यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है ये लग गया। पेन जो है ना ब्लू वाला वो पूरा हो गया, उसका वक्त ख़त्म हो गया, अब इस टाइम दूसरा अवेलेबल भी नहीं है तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाली को तो मैंने लिख लिया फॉर्मूला a + b और a - b = आ गया a² यानी पहली वाली का स्केयर माइनस दूसरी वाली का स्केयर। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा शुरू से लेके, क्योंकि यहाँ सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू के साथ लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है, लेकिन डबल के साथ लगानी पड़ती ताकि पता चले दोनों का स्केयर है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा सिर्फ लिख दूंगा 3√2², तो इसका मतलब होगा सिर्फ √2 वाली का स्केयर है, 3 का स्केयर है ही नहीं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई ताकि पता चले कि b वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू जो है वो सारी का स्केयर है यहाँ पे।
अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट के साथ। उसका तरीका क्या था जो हमने किया है फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के। पहले हम 8 को इन दोनों के साथ करवाएंगे, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों के साथ करवाएंगे। 8 को पहले करवाएं तो 8 4 32 हो जाएगा। एंड 8 को अगर हम माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ करवाएं तो 8 का साइन जहाँ कुछ भी ना हो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 8 3 24 एंड ये वाला स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब बारी है इसकी, जब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को करवाएंगे ना 4 के साथ, तो इसका साइन माइनस का है और इस 4 का साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा 3 4 12 और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आगे बारी है माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ करवाने की। अब ये जो माइनस और माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, 3 3 9 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 अगर सेम हो तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये अलग से चीज़ है, ये मैंने ज़्यादा पास समझा दी है। ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है बस। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे 32 वैसे ही रहेगा। इनको अगर हम देखें तो इसका भी स्क्वायर रूट 2 है और इसमें भी स्क्वायर रूट 2 है। जब सेम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हो तो कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं, तो कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। यहाँ -24 लिखा है, यहाँ -12, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 24 + 12 करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे आपके पास 36 और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साथ में एक दफ़ा ही आएगा, दो दफ़ा ना लिखिएगा इसे। बाकी यहाँ पे बाकी बच गया 9 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो ये 2 भी यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और नीचे अगर देखें तो 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस वैसे ही 3 का स्क्वायर लें तो 9 और 2 का जो है स्क्वायर रूट वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, 2 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर और मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि अगले पेज पे गया फिर बार बार पीछे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 32 है ये ऐसे ही रहेगा, -36 स्क्वायर रूट 2 भी ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 9 2 दा कितना हो जाएगा, 9 2 दा 18 ओवर नीचे अगर हम देखें तो 16 वैसे ही रहेगा, सेम यहाँ भी 9 2 दा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 32 + 18 करें तो आंसर आएगा 50 माइनस ये जो 36 स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा ओवर। अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 - 18, अब 16 जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ प्लस होता है, ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा। 18 में से अगर आप 16 निकाल दो तो 2 बचेगा और साइन में आता है बड़ी वैल्यू का जो कि है माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर करेंगे ना जिस तरह यहाँ मैंने किया था अभी ऊपर, तो इसमें प्लस माइनस सॉरी ये था, इसको इसके बाद किया था प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस में हम वैल्यूज़ को माइनस तो करेंगे लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू ये है ना, इसका साइन माइनस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया है। अब यहाँ पे देखो तो दिखने में तो लग रहा है कटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कटिंग करनी नहीं है। कटिंग आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक किसी वैल्यू के बिल्कुल साथ माइनस या प्लस में से कुछ हो। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगा आगे अगली वैल्यू भी है तो इसकी हम कटिंग नहीं कर सकते। हम यहाँ से पहले कुछ कॉमन निकालेंगे फिर कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग किसकी करनी है, -2 की करनी है ना। अगर हम देखें यहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं 2 और माइनस भी हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि साइन तो आप जब मर्ज़ी निकाल सकते हो। उससे होगा कि हम माइनस कॉमन निकालने से अंदर वाले साइन चेंज हो गए और उसके अलावा 2 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 के टेबल पे 50 भी आता है और 2 के टेबल पे 36 भी आता है। तो मैं यहाँ निकालता हूँ, जो माइनस है वो तो आ जाएगा ऐसे ही बाहर क्योंकि माइनस ने सिर्फ साइन चेंज करनी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकालना है ताकि मैं नीचे वाले -2 के साथ इसको कैंसिल कर दूँ। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो इससे क्या होगा, ये जो प्लस वाला 50 लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर और माइनस वाला 36 स्क्वायर रूट 2 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। ठीक है, ये माइनस का काम है। और अगर हम 50 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल 50 कहाँ पे आता है, तो 2 के टेबल 50 आता है 25 पर और इसका साइन भी माइनस करेंगे क्योंकि पहले प्लस था, माइनस कॉमन निकालने से माइनस हो जाएगा।
अब दूसरा आगे माइनस था तो माइनस कॉमन निकालने की वजह से साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है 36 के रूट 2। जब हम 36 में से 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी यहाँ देखेंगे 2 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, तो वो आता है 2 18 × 36 बनता है। तो 36 की जगह पे हम लिख लेंगे 18। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमें लिख लिया 18 √2। इसमें हमने माइनस को कॉमन निकाला जिससे साइन चेंज हो गए हैं, और 2 कॉमन निकाल के हमने अंदर लिख लिया कि उस टेबल पे 2 के टेबल पे वो वैल्यूज़ कहाँ पे आती है, 50 25 पे आता है और 36 18 पे आता है। अब यहाँ -2 सारा -2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा -25 + 18 √2। अब यहाँ पे ना हम एक चीज़ पीछे लिखते हैं, पीछे हम 3-4 स्टेप से भूलते आए हैं। वो क्या था कि हम यहाँ लिख रहे थे कि ये चीज़ सारी किसके इक्वल है, p + q² के इक्वल है। सेम यहाँ भी आएगा p + q² के इक्वल है। और यहाँ भी ना आपने स्टेप को अलग अलग लिखना है, मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं साथ से देख के साथ ही यहाँ पे ऐड कर लूँ। और यहाँ पे भी आएगा इक्वल लगा के p + q², ठीक है। यहाँ भी लिख लेंगे हम p + q²। इधर भी हम लिख लेंगे p + q²। अब अगर यहाँ देखें तो समझ आ रहा है। अब अगर हमने यहाँ इक्वल लगा लें तो यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, पहले इसको तो रेस करेंगे, जो गलती हमारी हो रही है। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो चीज़ लिखा हुआ है कि जिसमें √2 नहीं है वो p की वैल्यू, तो √2 किस में नहीं है, 25 में, -25 में नहीं ना, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -25। और जो √2 के साथ है वो q की वैल्यू, ध्यान रखना है साथ वाली है, ये √2 शामिल नहीं है उसके साथ वाली, तो √2 के साथ 18 लिखा है, 18 आ जाएगी q की वैल्यू। ये हमारे पास आंसर निकला है, p का भी और q का भी आंसर निकला है, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 1.2 का रेडी कर लिया। यहाँ पे इस वाले में वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। जो आगे आपको इसने 4 सवाल दिए हैं ना बुक में, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई वाला काम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि आपने इनके आंसर निकालने के बाद इसको शॉर्ट करना है, यानी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं। सिंगल टर्म ना भी बन रही हो तो शॉर्ट करना होता है जितना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे थे ना उसमें वो था जिसके फैक्टर बन रहे हैं उसके फैक्टर बना रहे थे। तो इन चारों के फैक्टर बन रहे हैं। 25 के अगर हम बनाए ना तो 25 के बनते हैं 5 5 द 25 5 1 द 5 5 की पावर 2 बन रही है। 243 के अगर हम बनाए यहाँ पे तो 243 के बनते हैं 3 8 द 24 3 1 द 3। फिर उसके बाद 3 2 द 6 होगा, 8 में 6 गए 2 यहाँ पे, 3 7 द 21। फिर 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, ये बन गए 3 के 5 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद हम बनाते हैं 16 के। 16 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ यहाँ पे तो 16 के बन जाएंगे 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 16 के यहाँ बन गए हैं 2 पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास है 8। 8 के भी अगर हम देखें तो यही बन रहे हैं, ये इतनी वैल्यू सारी ये आगे 8 के ही हैं। तो 8 के बन रहे हैं 2 पावर 3 और 16 के बन रहे हैं 2 पावर 4। तो हम यह लिख लेते हैं 25 की जगह आ जाएगा 5 पावर 2 और ये 3/2 वैसे का वैसे ही। फिर 243 की जगह पे आ जाएगा 3 पावर 5 क्योंकि इसके 5 फैक्टर्स बने थे। और बाहर वाला जो लिखा हुआ है 3/5 वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ओवर नीचे 16 की जगह लिख लेंगे 2 पावर 4 और ये 5/4 वैसे का वैसे ही। और 8 की जगह पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 और ये 4/3 जो है वैसे का वैसे ही। अब इन सब की पावर जो बाहर वाली है इनको अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। बाहर वाली पावर को अंदर वाली 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इस तरह की शेप बनेगी। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3/5 के साथ। उसके बाद यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5/4 के साथ। और फिर यहाँ पे 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4/3 के साथ। सही है। अब यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 से, 3 3 से और 4 4 से।
बाकी जो यहाँ पावर बच रही है ना, उनका हम यहाँ डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेंगे। यहाँ बच रही है 5 पावर 3, वो बनती है 125 इक्वल। पावर का मतलब है कि इस नंबर को आपने उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना आपस में जितनी इसकी पावर है। तो यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 को अगर हम आपस में 3 टाइम करेंगे तो 125 आएगा। अब यहाँ पे ये मैंने 5 लिख दिया गलती से, ये 3 था, ठीक है। 3 पावर 5 है, 3 की पावर अगर हम 3 लें तो यहाँ पे 27 आएगा, ओवर यहाँ पे 2 पावर 5 लें तो 32 बनता है। उसके बाद 2 पावर 4 लें तो 16 बनता है। इन सब को मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वालों को आपस में, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा। ऊपर वालों को आपस में करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3375, एंड नीचे वालों को अगर हम अब करवाएंगे मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आ जाएगा 512। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट रेडी कर लिया, इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे भी ना हमने फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि हमें आसानी मिले तो हम सबसे पहले जो है सबसे बड़े वाले को बनाएंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा सबसे बड़े वाले में ही किसी एक दूसरे के छुपे होते हैं फैक्टर्स। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़े वाला है 216 है, इसको अगर मैं बनाऊँगा ना तो इसमें सबके फैक्टर्स ही आ जाएंगे, 54 के भी आ जाएंगे, 27 के भी और 9 के भी। तो फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे ना एक गलती बच्चे करते हैं, हम लिखते हैं 2 1 2 और 2 8 16। उनको लगता है पता नहीं ये सही है, लेकिन यहाँ गलती क्या होती है कि हम यहाँ ज़ीरो नहीं लगाते। जब भी हम पहली के अलावा किसी दो वैल्यूज़ को इकट्ठा सोल्व करेंगे ना तो सेंटर में हम वहाँ ज़ीरो लगाते हैं। ये गलती की वजह से सारा सवाल गलत होता है। अब आगे लिखेंगे 2 5 10, 2 4 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 54 के शुरू हो गए जो हमने निकालने थे, खुद ही यहाँ पे बन जाएंगे। अब 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 4, एक इधर आ जाएगा 2 7 14। 3 पे करेंगे इसको आगे 3 9 3 3 और 3 1 अब इसके अंदर देखें 2 1 6 के फैक्टर्स ही बन गए हैं, उसके अलावा 54 के भी बन गए हैं, 27 के बनाने थे वो भी बन गए हैं, 9 के बनाने थे वो भी यहाँ बन गए हैं। तो 2 1 6 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। बल्कि सबसे पहले 54 है, 54 के यहाँ से देखें तो बन रहे हैं इधर से यहाँ तक, ये बन रहे हैं 2 और 3 की पावर 3। एक सिंगल 2 है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 के फैक्टर्स बन रहे थे यहाँ पे, ये रहे 27 के 3 की पावर 3 बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 27 के फैक्टर्स 3 की पावर 3, ये जो 2x लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये जो स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वो किस तरह करते हैं, जो यहाँ लिखा है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, 3 है तो 1/3 आ जाएगा। नीचे अगर देखें, नीचे 9 के फैक्टर्स बनाते हैं तो वो बनेंगे 3 पावर 2, ये बने हुए हैं यहाँ पे 9 के फैक्टर, 3 यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है 9 के, तो यहाँ 3 पावर 2 बन जाएगा। और बाहर वाला x+1 वैसे का वैसे ही, प्लस 2 1 6 के बनाए थे वो बने थे 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3। तो यहाँ लिख लेंगे 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो लिखा हुआ है 3 पावर 2x-1, ये वैसे का वैसे रहेगा। क्योंकि यहाँ सिंगल वैल्यू थी तो ब्रैकेट उसने सिर्फ दिखाने के लिए लगाई है, मतलब इसका यही है कि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 2 1 6 के साथ। उसके बाद 3 पावर 3 को हम यहाँ लिख देंगे ऐसे ही। अब इस 3 की जितनी भी पावर्स हैं ना इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2x के साथ, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 के साथ। यहाँ पे देखें तो 3 3 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है, बाकी 2x 1/2x ही बच जाएगा। नीचे अगर हम सोल्व करें तो नीचे अंदर वाली पावर को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को x के साथ करवाएंगे 2x हो जाएगा, 2 को 1 के साथ करवाएंगे तो 2 होगा। यहाँ पे 2 पावर 3 को नहीं छेड़ते, ऐसे ही रखते हैं। ये जो दूसरी पावर्स हैं 3 की पावर 3 एंड 3 पावर 2x-1, इनको आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। जब भी हमारे पास दो वैल्यूज उनकी बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पावर a की 3 है
और दूसरे की जो है वो 2x-1 है। इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया, और प्लस के लिए ब्रैकेट नहीं चाहिए होती है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 3। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों की बेस 3 हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 3 पावर 3 है ये ऐड हो जाएगी इस 2x में, क्योंकि 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो हम 3 को ऐड कर लेंगे 2x में, ओवर नीचे रह जाएगा, ये नीचे बच रहा है सारा। इधर पहले तो इसको ऐसे ही रखेंगे ना हम, यहाँ पे 3 पावर 2x+2 को एंड 2 पावर 3 को, यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे। एक्स वाली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि एक्स वाली पावर के अंदर कोई और है ही नहीं, लेकिन कांस्टेंट है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नीचे देखें तो 2x+2 कॉमन आ रहा है, इधर भी है और इधर भी है, और ऊपर देखें तो ये बन रहा है 3 + 2x बन रहा है। हम यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन 3 पावर 2x भी निकाल सकते हैं। ऊपर तो कॉमन ही निकालना, ऊपर साइड पे करना है, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में कॉमन ही निकालना, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ को साइड पे करते हैं, जो बाकी बच रहा होता है उसको लिख लेते हैं। इसमें हम दोनों में से कॉमन निकालते हैं, प्लस की इस साइड में से भी निकालते हैं और प्लस की इस साइड में से भी निकालते हैं। तो नीचे देखें ना, नीचे तो 3 पावर x+2x+2 कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, अंदर आ जाएगा, यहाँ से सारा बाहर आ गया 2x+2 पावर स्पेस, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। इस साइड पे बाकी बचेगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 जो है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और बाकी अगर देखें तो इधर 3 की पावर 2x+2 बाहर आ गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर अगर हम देखें, हम यहाँ से जो नीचे लिखा है ना उसी को हम साइड पे करेंगे ताकि कटिंग कर पाए। तो हम यहाँ पे इसकी पावर 2x को कॉमन ले लेंगे, और साथ में 3 पावर में से हम 2 पावर को साइड पे कर देंगे। जो बाकी बचेगी अंदर वो बचेगा 2 × 3 पावर 1, क्योंकि 2x और 3 में से 2 तो हमने बाहर निकाल लिए, बाकी क्या बचेगा अंदर हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3x+2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 × 3, ये बच जाएगा 3 पावर 1 = 3 ही होता है। तो नीचे बचेगा 1 + 2 पावर 3, 2 की पावर 3 लेंगे, इसका मतलब है 8 है, यानी कि हमने 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर से हमारे पास बच रहा है 2 × 3 = 6, और नीचे बचेगा 8 + 1 9। कटिंग करेंगे 2 × 3 = 6, सॉरी 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो आपका आंसर बन जाएगा 2/3। ठीक है, ये 2/3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट रेडी कर लिया। इसमें भी वही करना है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं 216 के, 25 के और 0.04 को रैशनल वाली फॉर्म में करना है, यानी आसान वर्डिंग में के तो फ्रैक्शन वाली या बटा वाली फॉर्म जिसे कहते हैं उसमें करना है। अब 216 है और 25, इसके फैक्टर्स अभी हमने बनाए थे पिछले क्वेश्चन में ही। 216 के फैक्टर्स बने थे 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3। ठीक है, और जो बाहर लिखा हुआ है 2/3 वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 के अगर बनाएं तो 5 के बनते हैं 5 पावर 2, ये बहुत आसान है, पहले हमने बनाए भी हैं। और नीचे 0.04 जो है इसको हमने लिखना है रैशनल वाली फॉर्म के अंदर। रैशनल वाली फॉर्म किस तरह हम बनाते हैं, हम 0.04 को लिख के जहाँ पॉइंट होता है वहाँ हम 1 लगा देते हैं, और जितनी आगे वैल्यूज़ उतनी 0। अब ये बन गया 4/100। ठीक है, 4/100 बन गया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4/100। और जो बाहर पावर है -3/2 वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी ये स्क्वायर रूट 2 जो था वो मैंने नहीं लगाया, वो कहाँ गया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर की फॉर्म में। जब स्क्वायर रूट 2 के ऊपर कुछ लिखा होना जिस तरह 3, 4 या 5, तो 3 का अपोजिट 1/3 होगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम यहाँ पे 1/2 लिखते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना है कि इस वैल्यू को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कराना है दोनों के साथ, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू है। ब्रैकेट के बाहर मतलब जो अंदर जितनी वैल्यूज में सबकी पावर है, सेम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर
5 की पावर के साथ। इधर 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 के साथ। उसके बाद 3 पावर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे सेम 2/3 के साथ। 5 पावर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ। ओवर नीचे अगर हम देखें ना तो पहले पावर माइनस में उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, हम जगह चेंज कर देंगे। 100 ऊपर आ जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे होगा कि हमारी जो पावर माइनस वाली है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस के अंदर। ये तरीका है, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेकंड पार्ट में, कि अगर हम चाहते हैं कि बाहर वाली पावर का साइन चेंज करें तो अंदर वाली वैल्यूज़ को हम चेंज कर दे, जगह चेंज कर देते, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। अब जो ब्रैकेट के बाहर 1/2 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगर अंदर हम देखें ना तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये 3 इसके साथ और ये 2 इसके साथ हो रहा है। बाकी बच जाएगा यहाँ पे 2 पावर 2 बच जाएगा एंड 3 की पावर 2 बच जाएगी। उसके अलावा यहाँ बच जाएगा 5 पावर 1। 5 पावर 1 का मतलब है कि कोई पावर नहीं, क्योंकि 1 पावर को हम लिखते नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे नीचे वाले की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 4 की 100 के साथ। 4 1 था 4 हो जाएगा एंड 4 के टेबल पे 100 जो है ना वो आता है 25 पे। 4 2 दा 8, 10 में से 2 8 के 2 इधर आ जाएंगे, 4 5 दा 20। तो आपका यहाँ कटिंग करने के बाद बाकी बचेगा 20। अगर कटिंग नहीं करनी तो कैलसी पे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आंसर आएगा। और जो बाहर 3/2 लिखा हुआ है ये वाला, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये बाहर वाला 1/2 भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 2 पावर 2 को ऐसे ही रखेंगे, 3 की पावर 2 को भी ऐसे ही रखेंगे और 5 को भी ऐसे ही रखेंगे। ओवर नीचे आ जाएगा 25 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 25 के फैक्टर्स बनते हैं 5 की पावर 2 और ये 3/2 वैसे का वैसे ही, और 1/2 भी यहाँ देखेंगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमने जैसे ऊपर देखा है, यहाँ पे हमने बाहर वाली पावर को अंदर वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया है ना, सेम यहाँ 1/2 को अंदर वाली के साथ करवाया। हुआ क्या है, ऊपर नीचे 2 की 2 के साथ कटिंग हो गई है। अब अगर मैं यही इनकी पावर को मल्टीप्लाई करवाऊँगा ना, एक स्टेप मेरा एम ही बढ़ जाएगा। तो मैं करूँगा कि यहीं पे इसको कटिंग कर दूँगा 2 की 2 के साथ, बाकी बच जाएगी। ऊपर से तो जो लिखा हुआ है वही बचेगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर की 2 है, 3 की पावर भी 2 है और 5 सिंगल है। नीचे आ जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है, अब ऊपर 5 एक है, नीचे 5 3 है। जब कटिंग करेंगे तो बाकी 2 बच जाएंगे और यहाँ जो बाहर 1/2 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पीछे हम लिखते आ रहे हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर। अब ये देखें ऊपर जो 5 था ना वो ख़त्म हो गया इस नीचे वाले 5 के साथ। अब नीचे ही 5 है बस और उसकी पावर भी 2 है। ठीक, बच जाएगा 5 पावर 2। और ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 था ना उसको अब हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, एक ही स्टेप में हमने कर दिया उसको मल्टीप्लाई। ये 1/2 को हमने अंदर जो बाकी बची थी ये और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 का 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सारी कैंसिल होगी, बाकी बच गया 2 पावर 1 यानी कि 2, 3 पावर 1 यानी कि 3, क्योंकि 1 पावर को हम नहीं लिखते। 2 3 था, यहाँ बन जाएगा 6, नीचे 5 पावर 1 मतलब 5 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6/5। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। इसमें ना एक फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने पहले बताया भी नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो सिर्फ इसमें लग रहा है और आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में आएगा। अब ये है a³ + b³ = a + b एंड आगे a² - ab + b²। ठीक है, इस फॉर्मूले को ना आपने क्वेश्चन में ऐड करना है। ये मैंने ना
गलती से समझ लें साइड पे लिख दी है, ये आपने इसके सेंटर में लिखना है। इस फॉर्मूले के रेफरेंस से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें ना तो ये इसी तरह की शेप बनाना है, इस चीज़ को छोड़ें, ये तो हमने बनानी है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए मतलब पहली वैल्यू और बी मतलब दूसरी वैल्यू। अब ये वही वैल्यू है, ये पहली वैल्यू 1/a⁻1/3 है और दूसरी बी की पावर 2/3 है। आगे लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी पहली का स्केयर, फिर माइनस लगा के पहली दूसरी ऐसे ही आ जाएंगी जैसे हैं, उसके बाद आ जाएगा दूसरी का स्केयर। तो अगर देखें वाकई यही फॉर्म बन रही है, पहली ए है, ए का स्केयर अगर हम लें, ए ये है ना यहाँ पे 1/3, अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो ये यही फॉर्म बनाएगा। बाहर वाली को अंदर वाली के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 पावर को मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 2 होगा और नीचे 3, दोबारा से वाकई यही फॉर्म बनेगी। और आगे माइनस लिख के ए और बी को उसने ऐसे रखा है जैसे वो पहले थी, तो सेम यहाँ भी इसने ए और बी को ऐसे ही रखा हुआ है जैसे वो पहले यहाँ पर थी। तो यहाँ तक तो मैच हो गया। आगे लिखा है b⁴/3 लिखा है, यानी ये क्या होनी चाहिए असल में बी वाली का स्केयर। तो वाकई अगर देखें तो बी वाली ये है 2/3, ये यहाँ पे इसका स्केयर ही है। अगर मैं b⁴ का स्केयर लूँ ना यहाँ पे तो वो यही बनेगा। ये देखें 2/3 मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, 2 2 4 और b⁴ सॉरी, और नीचे जो 3 लिखा है वैसे का वैसे रहेगा। तो ये बिल्कुल फॉर्मूले की शेप बना रही है। पहले दो वैल्यू लिखी हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, वो जो मर्ज़ी है उसे मैं गर्ज नहीं है। जो अगली वैल्यू है ना हमारी, वो इसके लिहाज से होनी चाहिए। जिस तरह उसके बाद पहले पहली वैल्यू का स्केयर हो तो वो यहाँ बन रहा था, फिर माइनस लगा के पहली और दूसरी वैसी हो वो भी यहाँ लिखी हैं, फिर प्लस लगा के दूसरी का स्केयर हो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने करना है कि अगर हमारी ये इतनी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ का। तो हम a³ प्लस b³ मतलब क्या है कि पहली जो a वाली ये लिखी है इसका क्यूब लो, प्लस लगा के जो b लिखी है इसका क्यूब लो। तो हमारे यहाँ पे देखें a और b क्या है, ये a है और ये b है। तो पहले हम जो a लिखी हुई है 1/3 इसका क्यूब लेते हैं, प्लस फिर जो b लिखी हुई है 2/3 इसका क्यूब लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी अब क्यूब, क्योंकि हम पहले बड़ी दफ़ा पढ़ रहे हैं बाहर वाली को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना पता चल गया हुआ है कि ऊपर नीचे कटिंग होती है। यहाँ भी 3 के साथ कट जाएगा, बाकी बच जाएगा a⁻1 यानी कि a, क्योंकि हम पावर 1 लिखते नहीं है, और यहाँ बचेगा b⁻2। तो ये आपका यहाँ पे इतना सा सवाल था। हमने यानी सिंपली किया कि अब बस फार्मूला लगाए, इस फार्मूले को ना आपने यहाँ करके लिखना है, ये गलती से आगे लिखा गया। फार्मूला लिखने के बाद आपने ये वाली शेप बनानी है a³ प्लस b³ की, यानी पहले वाली का क्यूब प्लस दूसरी वाली का क्यूब, फिर क्यूब क्यूब से कैंसिल होंगे, बाकी बच जाएगा a प्लस b²। अब जैसे मैं पहले बताता हूँ कि आपने इनमें हर क्वेश्चन की कम से कम एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा तो एक दफ़ा कर लेगा ना हर सवाल को, उसको पेपर में अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक दफ़ा लाजमी लिखो अपने हाथ से, और अल्लाह ताला से दुआ मांग के काम शुरू किया करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह प्रीव्यू की एक्सरसाइज वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।